हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजपूतों की उत्पत्ति। उनमें नंबर 1 जो टॉपिक था यानी सिद्धांत था अग्निकुंड का सिद्धांत। यानी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कहने का मतलब है कि माउंट आबू जो पर्वत है वहाँ पर विशिष्ट मुनि ने तपस्या की थी, अपनी सुरक्षा के लिए 4 राजपूतों को जन्म दिया था। यानी यज्ञ की अग्नि के द्वारा पैदा किए गए हैं। यानी आग का जो कुंड है वहाँ से राजपूतों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी अग्नि कुंड से कोई भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी इंसान का जन्म नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत का कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने समर्थन किया है, कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या किया है, इस सिद्धांत का विरोध भी किया है, खंडन भी किया है। उनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं समर्थन करने वाले जो इतिहासकार हैं उनके बारे में। यानी समर्थन किसने किया है? समर्थन किया है, एक नंबर आता है मोहनत नैन्सी। नाम सुना होगा आपने, मोहनत नैन्सी। और दूसरा था सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। इन दो इतिहासकारों ने अग्निकुंड सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। इनका मानना है कि जो राजपूत है वो क्या है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुई संतान है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मोहनत नैन्सी कौन था। मोहनत नैन्सी मारवाड़ का एक राजा, मारवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का क्या था, वो राज दरबारी था। कौन? मोहनत नैन्सी राज दरबारी था। ठीक है। इस मोहनत नैन्सी ने 2 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से 2 ग्रंथ लिखे? एक तो था मारवाड़ परगना रिविगत। इसे राजस्थान का परगना रिविगत, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, विजेंडियर। राजस्थान का गजेंडियर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रख लेना कि मोहनत नैन्सी ने 2 ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ है मारवाड़ परगना रिविगत, जिसे राजस्थान का गजेंडियर भी कहा जाता है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है नैनसीरी ख्यात। ख्यात मतलब बात। इसे राजस्थान की सबसे प्राचीन बात कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बात कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? नैनसीरी ख्यात। राजस्थान की सबसे प्राचीन बात या ख्यात। ठीक है। यानी इन लोगों का मानना है कि जो राजपूत हैं वो किससे पैदा हुए हैं, अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, या राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। दूसरा है सूर्यमल मिश्रण। ये सूर्यमल मिश्रण कौन था? सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राजकवि है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण की हम बात करें, ये राजस्थान का राजकवि। ठीक है। इन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें वंश भास्कर और वीर सती रासो ये ग्रंथ थे इनके महत्वपूर्ण। वीर भास्कर ये इसका ग्रंथ है जिसमें बूंदी राज्य का वर्णन मिला है। किसका?
बूंदी राज्य का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है इस ग्रंथ के अंदर, यानी सूर्यमल मिश्रण के जो वीर भास्कर जो ग्रंथ है उसके अंदर बूंदी राज्य का वर्णन मिलता है। यह आप बात ध्यान रख लेना। दूसरा जो ग्रंथ है वो है यानी वीर सतसई, सूर्यमल का वीर सतसई। और तीसरा जो ग्रंथ है उसका वो है यानी सती रासो। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने कहा है कि जो राजपूत है वो अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। अब ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के अंदर, इन्होंने माना है कि जो अग्निकुंड है उनसे राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई है। कहने का मतलब है इस सिद्धांत का उन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी विरोध करने वाले इतिहासकार। विरोध, पहला नाम आता है डॉक्टर गौरीशंकर हीरा चंद्र ओझा। और दूसरा जो नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। और तीसरा जो नाम आता है वो है कर्नल जेम्स टॉड। इन लोगों का क्या मानना है, देखो इन लोगों का मानना है कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा का मानना है कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति या उनके अनुसार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार कि जो राजपूत हैं वो क्या है, आर्यों की संतान है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा का मानना है कि जो राजपूत हैं वो किन की संतान है, आर्यों की संतान, आर्यों की संतान है। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि जो राजपूत है वो किन की संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। क्या है, संतान है। ठीक है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहता है कि जो आर्य है वो क्या है, विदेशियों की संतान है। किन की संतान है, विदेशियों की संतान है। संतान है, किन की संतान है, विदेशियों की संतान है। यानी कर्नल जेम्स टोड की जो बात है, इन्होंने कहा है कि जो राजपूत हैं वो क्या है, विदेशियों की संतान है। इस बात का जो समर्थन करने वाले इतिहासकार हैं वो कौन कौन है, समर्थन किया है। एक तो P.S. सिमथ और दूसरा वह भंडारकर्ण। P.S. स्मिथ व भंडारकर्ण ने कर्नल जेम्स टोड की बात को सत्य कहा है कि हाँ, कि जो राजपूत है वो क्या है, विदेशियों की संतान है। कैसे, उनका मानना है कि संकहोणस्थियन कृषाण आदि जो जाति थी, यानी मध्य एशिया की जो जाति थी, उन्होंने क्या किए, भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनसे क्या हुई, पांचवी जाति राजपूत उत्पन्न हुई। ठीक है।
यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि जो राजपूत है वो विदेशियों की संतान है, और संकहूण, सिथियन, कृषाण आदि जो जातियां थी वो मध्य एशिया की जो जातियां थी, उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, जिससे पांचवी जाति जो राजपूत उत्पन्न हुई। कहने का मतलब है जो राजपूत है वो क्या है, कर्नल जेम्स टोड की दृष्टि से विदेशियों की संतान है। इस बात को समर्थन दिया है पीएस सीमत व भंडारकर ने। उन्होंने कहा है कि ये बात सत्य है। ठीक है, यानी कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, यानी ये विदेशी सिद्धांत हो गया, ये ब्राह्मण सिद्धांत हो गया, यानी क्षेत्रीय सिद्धांत की हम बात करें। कुछ लोगों ने माना है कि जो राजपूत है वो क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति हुई है क्षेत्रियों से। इस बात का समर्थन किया है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने। क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, और कुछ लोगों ने माना है कि वैदिक उत्पत्ति है, वैदिक, राजपूतों की क्या हुई है, वैदिक उत्पत्ति हुई है। इस बात का समर्थन किया है सीवी वेद ने। इस बात का समर्थन किया है कि हाँ, कि जो राजपूत है वो क्या है, वैदिक उत्पत्ति से उत्पन्न हुए हैं। ये जो सिद्धांत हो गया, विदेशी सिद्धांत हो गया, ये ब्राह्मण सिद्धांत हो गया, क्षेत्रीय उत्पत्ति सिद्धांत हो गया, वैदिक उत्पत्ति सिद्धांत, यानी ये अग्निकुंड सिद्धांत था। एक महाकाव्य है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। कौन सा, हमीर, अमीर महाकाव्य। इस अमीर महाकाव्य ग्रंथ की रचना की थी नैनसूरी, यानी नैनचंद सूरी ने, नैनचंद सूरी ने। इस महाकाव्य के अंदर बताया गया है जो राजपूत है वो क्या है, सूर्यवंशी। क्या है, सूर्यवंशी। ठीक है, यानी अमीर महाकाव्य के अंदर बताया जाता है कि जो राजपूत है वो क्या है, सूर्यवंशी है। ठीक है, ये जो हमारा जो आज का आज की क्लास थी वो थी राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। अब नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।